भगवान ने सिर्फ दो ही रास्ते बताए हैं, या तो फिर छोड़ के जाइए या तो फिर आप सब भूल जाइए। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आप लोगों का एक नए व्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7 बजे के लगभग, और मैं यहाँ पे कद्दू कट कर रही हूँ क्योंकि आज बनेगी कद्दू की सब्ज़ी। और आज ये बिना आलू वाली बनेगी, खट्टी मीठी वाली। तो फ्रेंड्स, दूध भी आके यहाँ पे रखा गया है, तो मैं अभी बस नहा धो के सीधा किचन में ही आ गई हूँ। तो अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसी वजह से मैं सब्ज़ी वगैरह काट के नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी को मैं सुबह हाथों हाथ काट लेती हूँ और फिर वहीं पे मैं अपना डिनर जो भी है सब बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे कद्दू कट कर रही हूँ, उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपना, मतलब सिंपल सी रोटी सब्ज़ी बनेगी टिफ़िन के लिए, वही लंच के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए भी रख दे रही हूँ और सब्ज़ी भी छौंका लगाऊँगी। सफलता तक पहुँचने के लिए असफलता की रोड पे जाना ही पड़ता है। जी हाँ, मतलब मुझे भी कुछ बनने के लिए कुछ बनने के लिए कुछ खोना, मतलब ऐसी कहावत होती है ना, सो समथिंग। मुझे तो ऐसा कुछ ऐसे आता नहीं है, इतनी बहुत ही मतलब ऐसी, बस इतना समझती हूँ कि ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। तो आज वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, थोड़ी बहुत अपनी बातें और अपना रूटीन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो समझें वही लाइक कीजिएगा, जो ना समझें तो प्लीज़ आप लोग बेड कमेंट भी मत कीजिएगा। एक औरत की लाइफ होती ही क्या है, एक औरत की लाइफ सिर्फ सुबह किचन से लेके और रात को मतलब सोने तक, बेडरूम तक, यही सब होती है। तो बस मेरी भी यही लाइफ है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम आप इतनी यंग दिखती हो और आपके बच्चे इतने छोटे हैं, मतलब इतने बड़े हैं और आप छोटी, मतलब ऐसे कैसे। तो फ्रेंड्स, मेरी जो मतलब लाइफ थी, मैं पढ़ते पढ़ते ही मेरी शादी हो गई, और शादी होते ही तुरंत थोड़े दिन के बाद में ही बच्चे हो गए। तो मेरी लगभग 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, और 19 से 20 साल के बीच में मेरे बच्चे हो गए थे और जुड़वा हुए थे। जब तक मेरे बच्चे हुए थे तब तक मुझे समझ ही नहीं थी कि क्या करना है, कैसे बच्चों को संभालना है। हाँ, सभी को देखती थी कि सभी की शादी हो गई थी, सभी को बच्चे हो गए थे, तो वो चाहत मुझ में भी आ गई थी। बट बच्चों को संभालने की और फिज़िकली मेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और मैं एक कुछ भी नहीं थी, ना मेरे पास फिज़िकली ना मेंटली, मतलब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था, और मैं दो बच्चों की माँ बन गई थी। और मेरी सुबह किचन से लेके शाम तक, मतलब वही सुबह से लेके रात तक वाली जो रूटीन होती है बहू वाली, वही थी मेरी। सुबह शाम वही मेरी ज़िंदगी चल रही थी और चलती भी थी, और क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसके पीछे भी बहुत बड़ा मतलब एक रीज़न है मेरी इतनी जल्दी शादी होना, प्लस एक बहुत ही इंडियन टाइप बहू, जो पल्लू उल्लू लेके काम वेम करना, सब बहुत अलग ही तरीके से था। तो आज आप लोगों के कमेंट्स में 1-2 कमेंट्स बहुत आते थे ऐसे कि नहीं आप बताइए, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जो समझ सकते हैं वही सुनिएगा, जो नहीं समझ सकते तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, या तो आप वीडियो को मतलब म्यूट करके आप लोग वीडियो देख के जा सकते हैं। और जो समझना चाहते हैं, कि जो हमेशा पूछते थे, मैं उन्हीं लोग के साथ में बता रही हूँ। तो मेरी शादी हो गई थी और मुझे कुछ करना था। मैंने बहुत ख़ास पढ़ाई भी की नहीं थी, और ना मेरे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट था। मैं कुछ झूठ वगैरह नहीं बोलूँगी, मुझे भी मतलब पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। बट ये था कि मुझे कुछ करना है और इंडिपेंडेंट बनना है, और मुझे इतना पता था कि मुझे घर से बाहर जाने की ना परमिशन थी और ना मुझे मिलेगी, अभी भी नहीं मिलेगी कि मैं बाहर जाके कुछ कर सकूं। और अगर मैं कुछ कर सकूं अब भी, मतलब कि अभी भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्टिंग नहीं है कि मैं जाके बाहर जॉब नहीं कर सकती। बट जो मैंने जिस हिसाब से पढ़ाई की है, अगर उस हिसाब से मैं अपनी जाऊं तो मैं 10 और 20-15 हज़ार की नौकरी मैं ऐसे कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि मैं वो नौकरी के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को देखना है।
मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, अगर मैं भी जाऊँ तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। आप लोग जानते ही हैं कि मेरी सासू माँ को दिखता नहीं है और ना ही मुझे फैमिली से ऐसा सपोर्ट है कि कोई मेरे बच्चों को संभालेगा या मैं कुछ करूँ। और अब ऐसे मेरी इच्छा भी नहीं है कि मैं बाहर जाके कुछ करना भी चाहती हूँ। पहले ऐसा कुछ था एक उम्र तक, बट अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मेरा ऐसा मन भी नहीं है कि मुझे कुछ करना है। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ फ्रेंड्स, कि मैं यूट्यूब पे आऊँ और आगे बढ़ूँ। और इससे भी बहुत जन को बहुत दिक्कत हुई है मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मैंने किसी को अपना वीडियो का लिंक नहीं दिया था, ना ही मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था। तो मैंने कुछ फैमिली मेम्बर्स में किसी किसी को ही पता था और किसी किसी से ही बहुत किसी को पता चल गया है। सो कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ। मैं एक इंडियन हाउसवाइफ हूँ और मैं अपने घर का जो डेली रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई है, लेकिन इतना जानती हूँ कि मेरी वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें उठती हैं। बट मेरे हस्बैंड सपोर्टिंग हैं, इतना मुझे समझते हैं कि ठीक है, ये वाली परमिशन दे रखे हैं कि तू घर में रह के घर का काम करके बच्चों को संभाल के तू अपना। मेरा एक फ़ैशन हो गया है यूट्यूब पे काम करने का। अब मुझे ऐसी लत लग गई है ना कि मैं अगर डेली की डेली वीडियो नहीं बनाती हूँ तो मुझ पे क्या बीतती है वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। मतलब मेरे हाथ से कुछ आज मैंने जो नहीं किया है, ऐसा जी मचलाना हो जाता है मुझे। एक डेली जो आप काम करते हो हैबिट बन जाती है ना, तो वो आपसे छूटती नहीं है। तो वही मेरे साथ है, अगर मैं डेली वीडियो अपलोड ना करूँ तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना यूट्यूब की तरफ से है ना फैमिली की तरफ से है। बट ये है कि मेरा ही दिल नहीं मानता है, तो इसी वजह से मैं अपने वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरा एक फ़ैशन बन चुका है वीडियो अपलोड करना, और मेरा अब ये काम भी हो चुका है। अब मैं ये काम भी करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को हमेशा हर वीडियो पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, अभी मतलब सारे काम को मैंने छोड़ के पहले मैं चल रही हूँ, पहले बुक का जो कवर है वो सारे मैं लगा देती हूँ, क्योंकि आज देखिए टाइम जून स्टार्ट हो चुका है और मैं अभी तक मैंने इन लोगों का बुक कंप्लीट नहीं किया है। तो आज पहले इन लोगों का बुक कंप्लीट कर देती हूँ और इन लोगों का ट्यूशन भी अब स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। तो अभी पहले बुक लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में जो काम है घर के वो सब बाद में करूँगी। पहले इनका बुक का जो है काम वो कंप्लीट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तो कवर लगाने के लिए बैठ गई हूँ बुक में। आज इसे बुक का कवर मुझे कंप्लीट करना है। तो मेरी यही छोटी सी स्टोरी है, मेरी दुनिया। मतलब मेरा मतलब क्या मैं आप लोगों से बताऊँ, मेरी एक टीनेजर की जो एज थी और अडल्ट होते होते मैं खुद एक 2 बच्चों की माँ बन गई थी। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। यूट्यूब पे मेन आने का मकसद यही है कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। बाहर जाने की परमिशन तो है नहीं, घर में रह के ही कुछ कर लेना चाहती हूँ। सो इसीलिए आप लोगों का साथ का बहुत ज़्यादा नीड है मुझे और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ एक दिन बन के दिखाऊँगी, और जो इतने बोलने वाले हैं सभी का मुँह बंद हो जाएगा शायद इसी की वजह से। तो यहाँ पे बाय द वे ये सब तो बातें होती ही रहेंगी। उसके लिए मैं आप लोगों को डिटेल में कभी, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि और कुछ आप लोगों को जानना है तो उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी। मन नहीं कर रहा लगाने का, मेरे काम सारे बाकी है ना, मेरा जी एकदम मचला रहा है कि फटाफट अपना काम निपटाऊं। और यहाँ इन दोनों जन मेरी हेल्प कर रहे हैं, रिद्धि और सिद्धि। दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पीयू हेल्प कर रही है, यहाँ सिद्धि भी हेल्प कर रही है। तो दोनों जन के साथ में मैं बैठ के यहाँ पे कवर वगैरह लगा लेती हूँ। और टाइम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गया है।
सारे काम जो मैंने इन लोगों के स्कूल से रिलेटेड थे वो सब मैंने कर दिए थे। अब मैं पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। एक बार सुबह लगा दी थी, घर बासी नहीं है, नहीं तो झाड़ू नहीं लगाते तो ऐसा होता कि घर बासी है, तो ऐसा नहीं है। मैं एक बार निकाल दी थी कचरा, बट ना वो सब बुक वुक में कवर लगाया, कटिंग वटिंग की है। और अभी हाँ ना, बच्चे घर पे हैं ना, तो बच्चे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों का कमेंट आता है कि मुझे 18-19 तक जाते जाते मेरे बच्चे हो गए थे, तो अभी मेरे बच्चे मेरे बराबर ही हैं। तो ऐसे कमेंट आते हैं कि बच्चे आप एकदम लगते नहीं हो कि आप, बट ये मेरे ही बच्चे हैं। आप लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं ना, तो मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है कि मम्मी ऐसे क्यों सभी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये हो जाता है और अच्छा भी हो गया था। फ़िलहाल मेरे बच्चों के साथ में मैं भी मतलब जो नहीं था समझ में, अब वो समझ में आने भी लग गया और बच्चों के साथ मैं भी बड़ी हो गई हूँ। और अब बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं, बच्चे मेरे फ्रेंड हो चुके हैं, मेरी दोनों ही बेटियाँ। और घर के मेरे काम में अभी बहुत ज़्यादा मेरी बच्चियाँ मदद भी करती हैं, क्योंकि अभी बच्चों का चल रहा है वेकेशन, तो बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखिए सोफ़ा वगैरह उन्हीं लोग ने एकदम सही कर दिया है और मैं यहाँ पे सारे कचड़ों को निकाल ले रही हूँ। तो वीडियो आप लोगों को ज़रा से ही पसंद आया ना फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ मेरी फैमिली बढ़ाइए। और जो जितना इतना बोलने वाले जो है मेंबर है ना, मैं उन लोगों का बस मुंह बंद करना चाहती हूँ कि जो मेरे रिलेटेड बैड कमेंट कर रहे हैं उनका मुंह बंद हो जाए। फ्रेंड्स, अभी तो मेरे जो भी सारे काम थे मैंने सब निपटा लिए हैं और मुझे टॉयलेट बाथरूम क्लीन करनी है आज, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं देखूंगी अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वीडियो को यहीं एंड कर दूंगी, यहीं पे एंड कर दूंगी। अगर वीडियो ठीक अगर क्लिप में हो रहा तो मैं ये वाला भी ऐड कर दूंगी। और गर्मी से ना मेरे चेहरे पे यहाँ पे एक छोटू सा पिंपल आ गया है, आप लोगों को दिख सकता है, मतलब चेहरा मतलब मेरा एकदम क्लीन है, फिर छोटू सा पिंपल आ गया है गर्मी की वजह से। और मैं आम उतना खाती भी नहीं हूँ, तो पता नहीं, आम खाते तो सब कहते हैं कि आम से भी पिंपल्स आ जाते हैं, बट मैंने तो खाया ही नहीं। और मुझे आम, मैं ऐसे दुनिया में फर्स्ट लेडी हूँ कि जिसे आम पसंद नहीं है। और ये पता नहीं किस कारण से गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, वो मैं कंट्रोल कर लूँगी अपने हिसाब से। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। आप लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ही सब्सक्राइबर हो के कोई मेरी जेठानी के पास में भी मतलब इतने बेकार कमेंट कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी जेठानी को ऐसा परेशान ना करे और ना ही किसी के कमेंट में जाके ऐसा मतलब कुछ भी लिख दे। कमेंट है ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं है। सो प्लीज़ लेडीज़ की मतलब रिस्पेक्ट कीजिए और ऐसा कुछ भी कमेंट मत कीजिए। और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।